एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रजनीश लाइफ। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था हेयर के ऊपर, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और हेयर केयर के ऊपर मैं 2-3 महीना पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और उससे भी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। देखती हूँ, अगर क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो मैं और एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाके प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम में भी एक्टिव रहती हूँ, पहले नहीं रहती थी, आजकल रहती हूँ। जो मेरे ब्लॉग्स पहले से ही देखते हैं उनको पता ही होगा, जैसे हम लोग का यहाँ पे मतलब हमारा जाना आना हमेशा लगा रहता है, घर भी पास में है। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं उड़ीसा से ही बिलोंग करती हूँ, सब कुछ मेरा उड़ीसा में ही है। अभी जहाँ रह रहे वो भी उड़ीसा है, जो ससुराल है वो भी उड़ीसा में है। जहाँ रह रहे वहाँ से यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी में है। और जो मायका है मम्मी पापा का घर, वो भी यहाँ से 600-700 किलोमीटर की दूरी में, वो भी उड़ीसा है। सारा कुछ उड़ीसा में ही है। तो अ, हमारा ऐसा है कि नहीं, हम लोग मैं हमेशा अगर देखते होगे तो पता होगा, नहीं तो मैं बता ही दे रही हूँ। और घर हमेशा जाना आना लगा रहता है। मैं बीच बीच में बोलती हूँ मैं भवानीपटना में हूँ, भवानीपटना में हूँ। तो ऐसे घर भी जाना आना लगा रहता है, पास में भी है। और मेरे हस्बैंड का काम ही कुछ इस तरीका का है ना, कि हमेशा ऐसे जाना आना लगा रहता है। उड़ीसा के अंदर तो जाते ही है। मैं भी कभी कभी चली जाती हूँ। और उड़ीसा से बाहर भी जाता है कभी कभी, मीटिंग वगैरह, डेपुटेशन वगैरह ये सब रहता है। तो ये जो जॉब है उसके बारे में कभी और बताऊंगी मैं। तो ऐसा कुछ लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोग को बेसी अधिक जाना आना पड़ता है। तो इसके वजह से ये घर हम लोग रेंट में लिए हैं। काम एक्चुअली ज़्यादा काम यहाँ रहता है, तो जैसे 60% काम, और जितना है सब तरफ उड़ीसा का हर तरफ घूमना पड़ता है। फिर अब जो होता है उड़ीसा स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है, कभी कभी मीटिंग की वजह से फॉरेन टूर में भी जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है लाइफस्टाइल। तो ये घर को हम लोग रेंट में लेके रखे हैं। और सब कुछ हमारा भवानीपटना, जो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी में हमारे घर में है, सब कुछ वहाँ हमारा सब कुछ खुद का है। तो ये सब मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो कोई कोई क्वेश्चन भी किए हैं कि कहाँ से मैं हूँ, और नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल दे रही हूँ। जो पहले से देखते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए नए आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और मैंने जितने भी कॉस्मेटिक आइटम रखा है ना, उसको मैं ड्रेसिंग टेबल मैंने नहीं खरीदा है। सोचती हूँ कभी कभी खरीदूँ, फिर सोचती हूँ नहीं, रहने दो, अभी नहीं खरीदना है मुझे, क्योंकि वो सबका प्लानिंग कुछ अलग है। और यहाँ पे मेरा सिर्फ वार्डरोब के साइड में एक इनबिल्ट जो दिया गया है सेल्फ, उसमें मैंने सारा अच्छे से रखा है। आप लोग देख के बताना, मैं तो अपना कोशिश की हूँ अच्छे से रखने के लिए। आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा, क्या लगा। और मैं बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ। लगाती हूँ, एक एक दो वीडियो तो शेयर ही की हूँ मेकअप का, कितना मैं करती हूँ उतना ही करती हूँ। और थोड़ा बहुत कभी हेवी, थोड़ा बहुत हेवी हो जाता है, घर का कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो इतना सामान रखने के लिए एक सिंपल डिसेंट लुक क्रिएट हो जाता है मेरे से थोड़ा, उतना ही मुझे भी ठीक लगता है। और को कोई ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ज़्यादा करना अच्छा लगता होगा, सबका खुद का चॉइस है। पर मुझे तो इतना ही लगता है। तो सामान भी अच्छा, मतलब काफ़ी है, इतना सामान को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो वही सारा शेयर करूँगी। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया था, थोड़ा बहुत जो छोड़ दी थी। देखिए, घर इधर उधर तो हो ही जाता है ना सामान, तो इसी की वजह से थोड़ा अभी फिर हम लोग फिर घर चले गए थे, फिर गांव चले गए थे, तो थोड़ा बहुत धूल भी हो गया था। तो फिर से कपड़ा वगैरह जो भी बिछाई थी ना, वो सारा धूल हो गया है। वो सारा को निकाल के मुझे साफ करना है, फिर और एक बार अच्छे से सजाना है इसको। तो वही सारा चीज़ शेयर करूँगी मैं। और जैसे बोली, यहाँ पे मेरा ज़्यादा मतलब मेकअप का सारा सामान रहता है। और जो बैंगल्स वगैरह पहनना मुझे बहुत शौक है, साड़ी मैचिंग का। वो जो साड़ी तो हैवी, यहाँ पर सारा कैजुअल रहता है, जैसे हम लोग वीकेंड वगैरह में कहीं गए घूमने और छोटा मोटा पार्टी के लिए। और जितने भी हैवी वेयर रहते हैं, साड़ी वगैरह, लहंगा, वो मेरा घर में रहता है, जो भवानीपटना में। क्योंकि वहीं पर ही तो हमारे रिश्तेदार है ना, तो वहीं शादी ब्याह तो सब वहीं होता है, तो वहीं रहता है। वहाँ बैंगल्स भी रहता है। यहाँ भी थोड़ा बहुत बैंगल्स रखी हूँ, आर्टिफिशियल जो मैचिंग सेट का जो हार वगैरह रहता है, ज्वेलरी, वो सब सारा रखी हूँ। वो सारा भी मैं सेट करूँगी। आगे बार दिखा नहीं पाई थी, आज इस बार सारा दिखाऊंगी। तो सारा चीज़ शेयर करूँगी। और दोपहर के टाइम से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग।
खाना वाना बन गया है, तो थोड़ा जो टाइम अभी मिला है मैं इसको करके ख़त्म कर दूँ, क्योंकि थोड़ा अभी मैला रहने से ना माथा दुखता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे क्या कर रही हूँ, ब्लॉग पे बने रहिए। ये देख सकते हो फिर से भर भर हो गया है पूरा। और जो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था ऑर्गेनाइजेशन का, वही टाइम लास्ट की थी, 2 महीना हो गया है, उसके बाद मैं और कर नहीं पाई हूँ। मैं फिर से करूँगी। ये सारा भर भर हो गया है, ऊपर भी सारा सामान। तो चलिए पहले मैं करती हूँ, ये सारा सामान को निकाल लेती हूँ, फिर धूल वगैरह थोड़ा बहुत जम गया है उसको भी साफ कर लेती हूँ। ये सारे कपड़े जो भी मैंने यहाँ पे बिछाया था सारा निकाल दी हूँ, क्योंकि इसमें धूल जम गया है पूरा। इसको भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, फिर धो दूंगी वहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हो यहीं पे ही अलमीरा है, और जस्ट इसी के साइड में ही ये रैक है, जिसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया है। ये अलमीरा में अच्छा खासा एक मिरर दिया गया है, तो ये मेरा अच्छा खासा एक ड्रेसिंग एरिया बन जाता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो इतना सारा भी निकाल के मैंने रखा है। इसको जो भी डस्ट वगैरह लगे हैं उसको भीगा कपड़ा से मैं पोंछ लेती हूँ। और रेक को तो मैंने पूरा अच्छे से पोंछ के क्लीन कर दिया है। इस सबको क्लीन करके जो जो अनयूज सामान है उसको फेंकूँगी। उतना तो अनयूज नहीं है, तभी भी जो थोड़ा बहुत निकलेगा उसको फेंकूँगी। देन सारे डब्बे जितने भी ऑर्गेनाइजर है आप लोग देख सकते हो, वो उस पहले वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया हुआ था। ये सारे डब्बे को सब पहले पोंछ लूँगी, फिर सब चीज़ में सामान भर के दिखाती हूँ मैं। तो ना इसमें मैं रेगुलर बेसिस में जो जो यूज होता है कि नहीं, वो सारा चीज़ मैं रख देती हूँ। पिन क्लिप्स वगैरह काफ़ी यूज होते हैं। तो सारा कुछ अच्छे से पानी जो कपड़ा भिगो के रखा था मैंने उसमें
पोंछ लिया है, डस्ट वगैरह साफ कर दिया है। रेगुलर बेसिस का सामान इसमें रहता है, जो ओकेजनली यूज होता है उस सबको मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। ये क्लचर वगैरह अभी टूट चुके हैं तो इसको मैं अभी फेंक दूंगी। ये सब एक्स्ट्रा सामान है, मतलब एक्स्ट्रा ख़राब हो चुके हैं। ये यूपिन वगैरह ये सारा, क्योंकि कभी कभी मुझे हेयर स्टाइल करने का मन करता है, मुझे ऐसे मतलब कभी कभी मन करता है, तो ये क्लिप्स वगैरह आँख के सामने में रहने से सही रहता है। तो ये रबर बैंड सारे को मैं, आप लोग देख सकते हो, ये जो डब्बा है ये रेस्टोरेंट से हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो आता है, उसको मैं धो के रख देती हूँ। ऐसे सब कुछ रख दे रही हूँ उसमें, रबर बैंड। और ये जो बॉक्स है ना, इसमें टोटल मेकअप का सामान रहता है, मतलब जो थोड़ा पार्टी मेकअप होता है वही फाउंडेशन वगैरह और जो भी प्राइमर सारा कुछ, जो फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट, सारा कुछ। और ये जो रेगुलर बेसिस में चूड़ी बदल बदल के पहनते हैं ना हम लोग, बैंगल्स, कभी ख़राब हो जाता है, कलर छूट जाता है, तो उसको मैं इस बास्केट में रख देती हूँ ऐसे। और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी उसमें रख देती हूँ। और ये डब्बा भी वही रेस्टोरेंट का है, इसमें सारा नेल पॉलिश को मैं सारा कुछ अच्छे से पोंछ ली हूँ। पोंछने के बाद नेल पॉलिश वगैरह में थोड़ा थोड़ा धूल जमे थे, सारे पोंछने के बाद मैं इसे रख दे रही हूँ। वहाँ पर रिमूवर भी रख दी हूँ। और ऐसा सारा डब्बा मैंने लाया हुआ है। और ये सारे में लॉन्ग ईयरिंग्स, जितने हेवी ईयरिंग्स है वो सारा मैं रख दूँगी इसमें। ये सब ओकेजनली यूज होते हैं, इसीलिए ये डब्बे में ही रहेंगे तो सही रहेंगे। ये जितने हेयर एसेसरीज़ है, ये मुझे थोड़ा हेयर स्टाइल करना भी पसंद है, क्लिप वगैरह का बहुत पसंद है। ये सब क्लिप देख रहे हो, जितने भी स्टोन वगैरह लगा हुआ है सारा, जितना क्लिप और जितने भी थोड़ा स्टोन क्लचर जितने भी रहते हैं वो सारा मेरा इस डब्बे में रहता है, जो पार्टी वगैरह, जैसे थोड़ा पार्टी वगैरह में यूज होता है वैसा टाइप का। तो इसे डब्बा मैंने लेके आया हुआ था मार्केट से। और ये जितने भी ब्रश है, मेकअप ब्रश, इसको एक डब्बे में भर के रख देती हूँ। ये पूरा फेशियल किट है, ये पहले बाहर रखती थी तो थोड़ा धूल भी हो जाते थे, तो ये तो हमेशा यूज नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए मैं इसको डब्बे में सेट करके रख दे रही हूँ, ताकि जब हम लोग को चाहिए तब निकालूं। और थोड़ा स्पेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स बाहर रहते थे, वो स्पेस भी भर जाता था। तो इसी की वजह से जो बैंगल्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को जो मैं बैग में भर के रखती थी नीचे, वो उसके वजह से नीचे रखना पड़ता था वो सबको। तो इसको ऐसे रखने से जगह खाली हो जाएगा और मैं सारा कुछ को फिर से वही रैक में रख सकूँगी। और ये बिंदी वगैरह के लिए भी डब्बा, ऐसे ऐसे डब्बा मैंने सारे लेके आया था। और कुछ कुछ जो हम लोग बैंगल्स खरीदते हैं ना, उसमें भी ऐसे डब्बे मिलते हैं, तो वो डब्बे को मैं इसे कुछ यूज कर देती हूँ। जितने भी स्टोन वाला, जितने भी थोड़ा, इतना बड़ा बड़ा बिंदी में लगाती नहीं हूँ, कुमकुम लगाती हूँ कभी ना, छोटे छोटे टिकली लगाती हूँ, ये सब साड़ी उड़ी के लिए है। तो इसको ऐसे रख दी हूँ। इधर पेपर बिछा दिया है मैंने, वो कपड़ा को तो निकाल दिया, और इधर पेपर बिछा दिया है अच्छे से साफ करके, क्लीन करके। और एक एक करके रखती हूँ सब। उसके बाद आ जाता है, वो तो मैंने सारा ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद जो आर्टिफिशियल बैंगल्स वगैरह और जो मैचिंग का
कुछ कुछ ज्वेलरी वगैरह है, वो सब भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूंगी, बहुत दिन से नहीं किया है। और यहाँ पे कुछ है और घर में कुछ है। घर में ही थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे मैं साड़ी का मैचिंग का सारा रखती हूँ, और यहाँ पर भी कुछ कुछ रखी हूँ, यहाँ भी कुछ कुछ साड़ी रखी हूँ। तो यहाँ भी चूड़ा वगैरह मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारा सेटिंग है चूड़ी वगैरह, इसको कुछ करना नहीं है, बस वहाँ पर ना थोड़ा सा मैं जगह खाली कर दी तो मुझे ना ये सब अच्छे से आ जाएगा वो रेक में मुझे। और इसको नीचे जो बैग में रखती थी ना, वो रखने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस सब को रख देती हूँ वहाँ पे। ये सारा चूड़ा वगैरह काफ़ी है, ये सबको, ये सब अंदर में ऑर्गेनाइज होके ही है क्योंकि मैं ये सब तो और ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। बाला कड़ा वगैरह सारा कुछ, इसको बस मुझे रखना है यहाँ पे। उसके साथ आगे बार वाला ये मैंने खरीदा था, चूड़ा वगैरह भी सब यहीं पे है। और जैसे बोला यहाँ पे कुछ चूड़ा है और घर में कुछ है, तो बस ये सारा को मैं कर देती हूँ ऑर्गेनाइज। जैसे ऊपर वाले रेक में एज यूजुअल जैसे मैंने आगे बार दिखाया था, मेडिसिन वगैरह और ये जितने भी गगल्स है, घड़ी है, वो सारा चीज़ रहता है। देखिए ये सब ना जितना भी भापोरफ, ये जितना भी ना गोड़ हाथ कभी कभी पेन होता है तो ये सब ना आँख के सामने रखती हूँ। ठंड में माथा भी दर्द होता है तो फट से निकाल लो, इसलिए आँख के सामने में ही रखी हूँ सब में। उसके बाद जैसे बोला ये सब रेगुलर बेसिस का सामान है, इतने ही मैं करती हूँ। अगर कहीं बाहर जाती हूँ, काजल हो गया, बेबी लिप्स हो गया, कुमकुम, थोड़ा लिपस्टिक में ज़्यादा लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, कलर सब मुझे सेम सेम लगता है, तो मैं रेड कलर का ही रखी हूँ और 2 रखी हूँ बॉक्स में। तो ये सारा रेगुलर बेसिस का है जो आँख के सामने है, इतना में काम चल जाएगा। ओके, ये सब ऐसा रखना पड़ता है ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि हमारा ऐसे जाना आना वाला लाइफस्टाइल है कि ना, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए सब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ ना, तो सब कुछ ठीक रहता है। ये मेरा ड्रायर है, ये सारा मेरा हस्बैंड का सामान है, ये सारा सामान उनका है। यहाँ पे 2 मिरर रख दिया है। बाद ये तो मैंने दिखाया, ये भी देखो रेगुलर बेसिस में जितने क्लचर यूज होते हैं, जैसे बाल लंबे हैं तो बड़े बड़े क्लचर भी यूज होते हैं, मीडियम साइज के क्लचर भी यूज होते हैं, एक छोटा क्लचर भी रखा है, कभी कभी मन करता है लगाने का लिए। ये 2 काजल जो रेगुलर बेसिस में कभी कभी मैं लगाती हूँ, ये रबर बैंड 2, ये सब रेगुलर बेसिस में यूज होता है। के सामने ये सब रख दी हूँ ताकि मुझे ना ये डब्बे वगैरह ख़राब ना हो। ये सब बहुत ही कम यूज होता है, रेगुलर तो नहीं यूज होता। जैसे बोली मेकअप करना पसंद है बट ओकेजनली कभी कभी जब पार्टी वगैरह हुआ, पूजा पाठ, बस ऐसे ही, ऐसे नहीं तो करती हूँ, तभी यूज होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यूज होता है ये सब। और नॉर्मली यही सब में मेरा हो जाता है। और वैसे ही बनाना क्लिप वगैरह, ये क्लिप वगैरह, ये ऑर्गेनाइजर है, इस पर मैंने रखा है। अभी तो ये सारा चीज़ मैंने दिखाया। ये डब्बे में सब हेयर एक्सेसरीज, लॉन्ग इयररिंग्स, थोड़ा
हेवी इयररिंग्स, फेशियल किट, इसमें पूरा मेकअप किट है। ये ले जाने से मेरा सारा मेकअप हो जाता है, तो ये भी ओकेजनली यूज होता है। ये भी दिखाया। जो रेगुलर बेसिस में चूड़ी हम लोग बदल बदल के पहनते हैं, उसको इस बास्केट में मैंने रख दिया। और कुछ हेयर एसेसरीज, मतलब ये बनाने के लिए है। ये सारा थोड़ा एक्स्ट्रा सामान और रेगुलर बेसिस में जो यूज होता है चूड़ी वगैरह। और ये तो सारा चीज़ मैंने दिखाया। ये डब्बे में भी देख सकते हो, रबर बैंड का डब्बा है, कुछ लॉन्ग इयररिंग, कुछ ये भी पिन का टिकली, बिंदी, 2 लिपस्टिक है। और ये सब ब्रश वगैरह वो पिछले हिस्से में एक डब्बे में आप लोग देख सकते हो। ये सब में नेल पॉलिश है। ये डब्बे को मैंने, और ये नीचे में ना मैं वो सब रखती थी, तो अभी निकाल के अभी यहाँ रख दी हूँ, जगह खाली हो गया है। ठीक है, तो ये है मेरा आज पूरा का ऑर्गेनाइजेशन, ये देख सकते हो।